तो देखिए, जीवन में कुछ ऐसी चीजें बताई गई है जिससे सदैव दूर रहना चाहिए, परंतु हर वास्तु दोष के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। आज मैं बताने वाला हूं कि घर के सामने कभी भी 5 प्रकार के पेड़ नहीं लगाए जाते हैं, और इन 5 पेड़ों का जो आधार केंद्र बिंदु है वह वास्तु दोष के, उसका कारण क्या है। और इनमें से जो एक पेड़ है जिसे कभी भूल करके ना लगाना चाहिए, वह इतना घातक है कि अगर उसका प्रभाव मानव शरीर पर पड़ जाए तो कुष्ठ रोग तक हो सकती है। इतना घातक और इतना दोषपूर्ण पेड़ है वह। ऐसे 5 प्रकार के पेड़ बताए गए हैं जिनका कभी भी घर के सामने प्रयोग नहीं करना चाहिए, भूल कर भी ना। इसमें सबसे पहला स्थान दिया गया है पीपल। वास्तु दोष के अनुसार से पीपल को घर के सामने या दरवाजे पे नहीं लगाना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि पीपल तो देवताओं का, ब्रह्म का साक्षात वास होता है उसमें। यह बात सही है, परंतु किसी चीज का किसी में वास होने का यह अर्थ नहीं कि आप उसे एकदम घर के सामने लगा दें। पीपल को घर के सामने नहीं लगाना चाहिए, इससे आर्थिक हानि होती है। अब ये तो हो गई वास्तु दोष। इसकी वास्तविक हानि क्या होती है समझिए। पीपल सबसे मजबूत जड़ों वाला पेड़ होता है। अगर इसे लंबे समय तक दरवाजे पर छोड़ दिया जाए तो इसके जड़ इतने मजबूत होते हैं कि यह आपके घर के नींव को एक दिशा से फाड़ कर दूसरी दिशा में चला जाता है और घर के पूरे नींव को कमजोर कर सकता है। पीपल एकमात्र ऐसा पेड़ है जो अगर किसी दीवार पर लग जाए तो धीरे धीरे दीवार को चीड़ कर जमीन पर आ जाता है और अंततः दीवार को ही गिरा देता है। इतनी शक्तिशाली और मजबूत जड़ों वाला वृक्ष पीपल होता है। अगर आपने पीपल लगाया तो या तो नींव कमजोर करेगा, या तो जब वह बड़ा होगा तो उसे काट कर हटाना होगा। तो किसी भी चीज को काट कर हटाने से दोष क्यों लेना, उससे अच्छा उसे पहले ही हटा दिया जाए। और पीपल की दूसरी हानि जो होती है आयुर्वेद की दृष्टि से, पीपल दुनिया में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाला पेड़ है, सबसे ज्यादा। इसीलिए उसमें ब्रह्म का वास है। सोचिए, क्योंकि वो पीपल सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है। परंतु अति ऑक्सीजन, जैसे अति खाना अगर खा लिया जाए, दवाई हम खाते हैं कि हम स्वस्थ रहें, लेकिन दवाई अगर भर मुट्ठे खा ली जाए या थाली में निकाल कर भर पेट खा लिया जाए, क्या वह शरीर को हानि नहीं पहुंचाएगी? उसी प्रकार से अगर पीपल के वृक्ष में अत्यधिक ऑक्सीजन की मात्रा है तो वह छोटे बच्चों के श्वास में अत्यधिक हानिकारक है। जितना हमारे शरीर के लिए ऑक्सीजन आवश्यकता है उतना अन्य गैसों की भी आवश्यकता है, पर मानव शरीर तो जब बड़ा हो जाए तो ऑक्सीजन छांट लेती, आवश्यकता पूर्ण से अधिक भी मिल जाए तो चल जाएगी, लेकिन छोटे बच्चों के स्वास्थ्य पर बड़ा गंदा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए पीपल का वृक्ष पहला स्थान रखता है, इसे घर के सामने कभी मत लगाएं। दूसरे ऐसे वृक्ष जो फल और कांटा दोनों देता हो, जैसे बेड़ और खजूर, इनके वृक्ष दरवाजे पे नहीं लगाने चाहिए, घर के आसपास नहीं लगाना चाहिए। कहा जाता है कि इन कंटीले वृक्षों में अगर फल लगने वाला हो, ऐसा कोई भी वृक्ष अगर आपके घर के आसपास हो तो उससे लक्ष्मी नहीं आती है, लक्ष्मी आपका घर में प्रवेश नहीं करती है। इसीलिए इस दूसरे स्थान पर जो पेड़ है इसे कभी भी घर में ना लगाएं। और अगर आप कटीले वृक्षों वाली फल को लगाते हैं तो खास करके यह परिवार वालों को आने जाने में, पांव में चुभने में, तथा कोई बालक कभी इस वृक्ष पर चढ़ जाए तो कांटे लगने की अत्यधिक संभावना होती है। इसलिए ऐसे वृक्षों को घर से दूर रखना चाहिए। और कई जगहों पे कहा जाता है कि ऐसे वृक्ष नकारात्मक ऊर्जा को भी छोड़ती है, इसलिए इन्हें घर के सामने नहीं रखना चाहिए। तीसरा स्थान जो दिया गया है वह बबूल इत्यादि ऐसे वृक्ष जो केवल कंटीले होते हैं, जिनमें कांटे हो लेकिन फल ना हो,
इन्हें भी घर के सामने नहीं रखना चाहिए। ऐसे वृक्षों से लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती है। अगर घर के सामने वृक्ष हो और उसे केवल कांटा ही गिरे तो लक्ष्मी प्रवेश नहीं करना चाहती, दरिद्रता प्रवेश करती है। इसीलिए साधु संत कोई भी बच्चा अगर आपके अंगने में खेलने आए तो वह कांटे के कारण खेलना नहीं चाहता। ऐसे कारणों से जहां ये सब पर रोक लग जाए वहां कोई भी देवी देवता प्रवेश नहीं करते। याद रखिएगा, देवी देवता वहीं प्रवेश करना पसंद करते हैं जहां हलचल हो। लोग कहते हैं कि भगवान शांति पसंद, भगवान को अगर शांति चाहिए तो इस ब्रह्मांड में अनंत कोटि स्थान ऐसे हैं जो शांति हैं, फिर उन्हें मानो कि घर की आवश्यकता ही क्यों। वह घर आते ही इसी चलते हैं जहां खिलखिलाहट हो, बच्चे हंसे खेले, जिससे भगवान को भी आनंद हो। यहां तक कि भगवान ने बच्चों को स्वयं का अपनी स्थान दी है कि बच्चे और भगवान एक समान होते हैं। ऐसे स्थान हमारे भगवान ने बच्चों को दिए हैं। ऐसे छोटे शिशुओं के खेल कूदने से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। उसके बाद कहा गया है दूध वाले पेड़ पौधे। देखिए, दूध वाले पेड़ पौधे जो है वो कभी भी घर के सामने नहीं लगाने चाहिए। इसे वास्तु दोष के लिए बड़ा हानिकारक गंदा बताया गया है। लेकिन अगर इसे आयुर्वेद या फिर हम अगर शारीरिक दृष्टिकोण से देखें तो यह घातक भी बहुत है। जितने भी पेड़ पौधे फूल इत्यादि में से दूध निकलते हो इन्हें कभी मत लगाएं, क्योंकि इनमें निकलने वाला अत्यधिक मात्रा का दूध ज्यादातर शरीर के लिए एलर्जी यानी घातक होता है, खुजली इत्यादि का कारण होता है। यहां तक कि आक जैसे, आक एक पौधा होता है, ऐसे कुछ पौधे होते जिसके दूध शरीर के लिए बड़ा घातक होता है। अगर यह शरीर पे लग जाए तो जीवन भर के लिए यह खुजली कर सकती है या फिर जीवन भर के लिए शरीर में घाव कर सकती है। यहां तक ये भी कहा जाता है कि अगर इन्हें कोई बच्चा खा ले गलती से या यह शरीर में अधिक मात्रा में लगा लिया जाए तो आपको डॉक्टर पास भी जाना पड़ेगा, यह इतनी घातक होती है। इसीलिए दूध वाले पेड़ पौधे तो कहा जाता है कि घर के सामने अगर लग गया वास्तु दोष में तो लक्ष्मी दूर से ही नमन करके घूम जाती है। दूर से ही देवी देवता प्रणाम करते, भैया ऐसे घर में मुझे ना जाना जिस घर में के लोग अपने बच्चों की सुरक्षा नहीं देख रहे हैं। ऐसे घरों में अगर मैं जाऊं तो मेरी सुरक्षा मेरी सेवा क्या करेंगे। साधारण सा बात देखिए, अगर हम किसी का घर रहने जाएं और हमें पता चले कि उसके घर में सब लोग बीमार हैं, कमजोर हैं, तो फिर हम उसके यहां नहीं जाना चाहते, कहते सब बीमार है, सब रोने वाला है, क्या उसके घर जाके करेंगे। तो देवी देवताओं भी उस घर में आना नहीं चाहती जहां दिन रात लड़ाई झगड़े बीमारी पड़ा हो। इसीलिए ये चतुर्थ स्थान जितने दूध वाले पेड़ पौधे इन्हें कभी भी दरवाजे पर मत लगाइए। अगर इन्हें आप लगा रहे हैं तो समझिए कि यह बहुत ही घातक और स्वयं लक्ष्मी को भेजने वाले पेड़ पौधे हैं, क्योंकि इससे बच्चों को भी हानि है, बड़ों को भी हानि। अगर आप दरवाजा से आ जा रहे हैं और यह पौधे आपके शरीर में सट रहे हैं तो कभी भी इससे एलर्जी अगर हुआ तो बड़ा घातक होती है, आपको हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। इतने घातक के पेड़ पौधे होते हैं, इसलिए इसे वास्तु दोष की श्रेणी में घर के सामने नहीं लगाने के लिए बताया गया है। अब पांचवा जो मैं पेड़ बताने वाला हूं इसे तो भूलकर भी मत लगाइए। यह ऐसा पेड़ है कि अगर आप इसे घर के सामने लगाएं और इसका दुष्प्रभाव आपके शरीर पर पड़ा तो केवल छोटी मोटी रोग नहीं, कुष्ठ रोग जो संसार का सबसे घटिया और सबसे गंदा रोग बताया गया है, जिस रोग को लग जाने से मनुष्य पापी की दृष्टि से, घृणित दृष्टि से देखता है, ऐसा कुष्ठ रोग होने की संभावना जिस वृक्ष से होता है उस वृक्ष का नाम है इमली। ऐसे घातक इमली के वृक्ष को कभी भी दरवाजे या घर के सामने नहीं लगाने चाहिए। कहा जाता है कि अगर मनुष्य नित्य किसी इमली के पेड़ के छांव में रहे और नित्य इमली का पत्ता या इमली का पेड़ खाए तो कुछ ही सालों में उसके शरीर में कुष्ठ रोग हो जाएगी। अब आप स्वयं सोचिए, जिसके घर के ठीक सामने इमली का पेड़ है
वह नित्य उस पेड़ के छांव को लेगा या नहीं लेगा। इससे नकारात्मक ऊर्जा आती है। और इमली का एकमात्र ऐसा पेड़ है जो ऑक्सीजन कम छोड़ती है, बल्कि और आसपास से ऑक्सीजन खींच लेती है। तो ऐसे वृक्ष जो इमली है, इसे कभी मत लगाइए। इमली के बारे में कहा जाता है कि इमली साक्षात प्रेत योनि, जैसे धुंधकारी वगैरह जो योनि प्राप्त किए थे, ऐसे योनियों में जो चले जाते हैं, ये उनका स्थान होता है इमली का वृक्ष। अगर कोई कुकर्मी मनुष्य मर जाए या कोई घर का परिवार चला जाए और बड़ा पाप किया, बड़ा दुष्टता की, और वह पिशाच प्रेत भूत इस सब के योनि में चले गए, तो हम घर में पूजा पाठ करते हैं, तब ये चले जाते हैं, लेकिन इन्हें मुक्ति नहीं मिलती। तो इनका रहने का जो स्थान है वह पीपल का पेड़ होता है, क्योंकि पीपल के पेड़ पर कोई शुभ कार्य होता नहीं है। इसलिए पीपल का पेड़ साक्षात नकारात्मक शक्तियों का आधार केंद्र बिंदु होता है। इसलिए यहां ना ही रात्रि में जाना चाहिए। और पीपल के वृक्ष के नीचे सोना अब तो एकदम द्रोह, समझिए कि आप स्वयं काल को निमंत्रण दे रहे हैं, इतनी घातक बताई गई है। और सिर्फ इमली ही नहीं, ऐसा कोई भी वृक्ष जिसका फल सदैव खट्टा रहे, उसे भी इसी श्रेणी में रखा गया है। जैसे इमली जब छोटा हो तो खट्टा, कच्चा हो तो खट्टा, और पक जाए तो खट्टा। तो ऐसे कोई भी फल जो सदैव अपनी स्थान को बनाकर खट्टा में ही रखे, वह पेड़ हमेशा उपयोगहीन होता है। उस पेड़ की कोई आवश्यकता नहीं दरवाजे पर, और उससे गंभीर बीमारियां होती हैं। आप देखेंगे बड़े बड़े डॉक्टर भी कहते हैं इमली मत खाओ, इमली कम खाओ, इमली की चीजों से दूर रहो, इमली खाने से ये बीमारी होती, इमली से वो नुकसान होता है। ये ऐसे घातक वृक्ष हैं। अब सोचिए, जिसके दरवाजे पर स्वयं इमली हो, उसके घर के सामने अगर ये गिरे तो बच्चे खाएंगे या नहीं खाएंगे। किसी की दांत में दर्द हो, दांत में कीड़े हो जाए, जिसे दांत अधिक सड़ जाए, उसे इमली खूब खिला दीजिए, वह देखिए फिर वह जिंदा बचना उसके लिए लगेगा कि क्यों मैं जिंदा हूं, इतनी पीड़ा और कष्टदायक हो जाएगी। इमली इतना घातक है दांत के दर्द के लिए। इसलिए इनसे दूर हमेशा रहना चाहिए। इसीलिए वास्तु दोस्त्र में जिन चीजों को घर से दूरी बताया गया है कि आप ये ना करें, उसका कोई ना कोई केंद्र बिंदु आयुर्वेद में है। देखिए, एक बात हमेशा रखिएगा, जब हमारे पूर्वजों ने वास्तु दोष को लिखना शुरू किए, तो उन्होंने एक नियम को देख लिए कि कुछ लोग सीधी बात से नहीं समझते हैं, तो उन्हें उल्टी दिशा से समझा दो। अगर उन्हें समझा दो कि बेटा पीपल का पेड़ से जो घर के सामने लगाओगे नींव हिल जाएगी, नींव खराब हो जाएगी। अब बेटा तर्कवान निकल जाएगा, बोलेगा पिताजी हमें तो 10 साल में घर छोड़ना है, तो काहे के लिए हम छोड़ दे, रहने दीजिए। अगर कोई कहते बेटा घर के सामने दूध वाले वृक्ष लगाओगे, घाव घूस का भय है, तो बेटा तर्कवान है, आज तो पढ़े लिखे लोग हैं, तो सीधा कहेगा क्या आप भी बात करते हैं, हो जाएगा तो 50 रुपए का दवाई से ठीक हो जाएगी। तो संतों ने नया नियम बना दिया, बोला वास्तु दोष। इसी प्रकार से वास्तु दोष का जन्म हुआ, जिससे आखिर ये लक्ष्मी का ना आना और दरिद्रता का आना आधार क्या है। दरिद्रता क्यों आती है? शरीर में रोग से दरिद्रता, घर में गंदगी से दरिद्रता, घर में शराब मदिरा से दरिद्रता, असभ्य भाषा बोलने वाले से दरिद्रता, ऐसी दरिद्रता का आगमन है। क्या यह थोड़ी दृष्टिकोण डालिए, क्या यह समाज में असामाजिक कार्य नहीं है? क्या यह सभ्य व्यक्ति की पहचान है? उसी प्रकार से लक्ष्मी आने का कारण स्वच्छता। अब जिसके घर में सब स्वच्छता होगी, तो शास्त्र भी कहता है और विज्ञान भी कहती है कि जहां स्वच्छता होती है वहां मस्तिष्क शांत रहती है, वहां दिमाग तेज काम करता है। अब भैया जिसके घर स्वच्छता होगी, दिमाग अच्छा होगा, तो लक्ष्मी क्यों ना आए? जिसके घर में सब स्वस्थ हों
और लोग अपने शरीर की सुरक्षा यदि अधिक मात्रा में करते हो, उसके घर में लक्ष्मी आती है। क्यों ना आए? कहां डॉक्टर के पास जाने का संभावना ही नहीं है, तो लक्ष्मी आएगी ही, बचेगी ही। तो ऐसे हमारे पूर्वजों ने एक तर्क दिए कि वास्तु दोष में उन्हें डालने लगे कि जो आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से भी गलत थे। इसलिए इन 5 वृक्षों के आने से रोग इत्यादि घातक गंभीर बीमारियां और जितने भी हमारी दरिद्रता के कारण है वह हमारे घर आएंगे। तो धीरे धीरे दरिद्रता हमारे घर में प्रवेश करेगी और लक्ष्मी हमारे घर से चली जाएगी। यह 5 ऐसे वृक्ष, इन 5 वृक्ष को कभी भी जीवन में अपने दरवाजे पर ना लगाएं, वरना यह गंभीर बीमारियां या कोई गंभीर परिणाम दे सकते हैं। इसी प्रकार से हमारे वास्तु दोष में कई अन्य चीज भी बताए गए हैं। फिर कल एक नई वास्तु दोष या नई अध्यात्म की चर्चा लेकर आएंगे।